हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है हमारे डेली डिस्कशन सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट पेडोलॉजी के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड, सोइल एंड सोइल साइंस एज ए पार्ट ऑफ द सोइल साइंस। यहाँ पे ये यूजफुल रहेगा नेट, ARF प्रीलिम एग्ज़ाम, STOT 6 के लिए, साथ ही साथ JRF SRF एग्ज़ाम के लिए। मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICR। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे और भी इस तरह के सीरीज़ के सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहले जानेंगे अबाउट द सोइल। सोइल क्या है? सोइल डिराइव होता है लैटिन टर्म से सोलम से, जिसका मतलब है ग्राउंड। अब दूसरी बात जान लें, सोलम क्या है? सोलम इज़ द अपर पार्ट ऑफ द सोइल प्रोफाइल, यानी कि मिट्टी का ऊपरी हिस्सा को सोलम कहते हैं और इसमें A ऑरिजोन और B ऑरिजोन दोनों आता है। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी फैक्ट है, डिफरेंट पर्सनालिटी ने सोइल के बारे में क्या कहा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा, द नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सोइल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, यानी जो देश अपने मिट्टी को बर्बाद करेगा वो अपने आप को भी बर्बाद कर लेगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। यू मस्ट रिमेंबर दिस कोट्स। उसके बाद में रिचार्ड बायरन कॉक्स ने क्या कहा? ही सेड द हिस्ट्री ऑफ एवरी नेशन इज इवेंचुअली रिटन इन विच इट केयर्स फॉर इट्स सोइल, यानी कि हर देश का इतिहास वहाँ की मिट्टी के आधार पे लिखा जाता है। जो देश अपने मिट्टी का ज़्यादा देख रेख करता है वहाँ का इतिहास अच्छा होता है। फिर साइमनसन ने क्या कहा? साइमनसन ने कहा कि जो देश अपने मिट्टी का देख रेख करता है वहाँ की मिट्टी वहाँ के लिविंग और अर्थ से एक दूसरे को जोड़ के रखता है। फिर NC ब्रैडी एंड R वेल, इन्होंने एक फेमस किताब लिखी, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल। कई एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है और नेट के हिसाब से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब जानते हैं चार्ल्स केलॉग ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए मिट्टी अनिवार्य चीज़ है। अब हम बात करते हैं, सोइल एक नेचुरल रिसोर्स है। सोइल एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट है जो मिनरल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है। सोइल एक ऐसा जगह है जहाँ पे हायर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये एक ग्रोइंग मीडियम है। सोइल इज ए 4 डायमेंशनल सिस्टम। फॉर ए पेडोलॉजिस्ट सोइल एक नेचुरल बॉडी है। पेडोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो सोइल को केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। अब इंजीनियर क्या समझते हैं? इंजीनियर के लिए तो केवल ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल मात्र है, जबकि जियोलॉजिस्ट देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ये एक नेचुरल मीडियम है। अब हम बात करते हैं एक्रोनिम सोइल का। ये ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सोइल का फुल फॉर्म होता है सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, यानी कि बहुतायत या अनगिनत जीवन का आत्मा को ही सोइल कहते हैं। अब जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं सोइल के बारे में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि सोइल एज ए पोलिस, ये एक पोलिस है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है जो मिट्टी में ऑर्गेनिज्म को गवर्न करता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंजाई इज ए गवर्निंग ऑर्गेनिज्म, या फिर दूसरे शब्दों में और जो माइक्रोब हैं उनको गवर्नर या सोइल मैनेजर कह सकते हैं। एफएओ ने क्या कहा? एफएओ ने कहा कि मिट्टी नेचुरल बॉडी है जो कई लेयर से बना है। लेयर यानी कि ओरिजिन से। ये एक नेचुरल मीडियम है जहाँ पे प्लांट ग्रोथ करता है। ये कहना था एफएओ का। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। अब फादर ऑफ सोइल साइंस कहे जाने वाले रशियन साइंटिस्ट V डाकुचेव का क्या कहना है अपने सोइल के बारे में। डाकुचेव ने कहा कि सोइल मात्र रॉक के सुपरफिशियल हॉरिजोन है, केवल उसका कंसर्न मिट्टी का सुपरफिशियल हॉरिजोन से है। फिर जोफेन मार्बुड ने क्या कहा? दे सेड सोइल इज ए जस्ट ए नेचुरल बॉडी विच इज डेवलप्ड बाय ए नेचुरल फोर्सेस।
फिर हिलगार्ड ने क्या कहा, हिलगार्ड सेज सोल इज मोर और लेस लूज और क्रम्बी पार्ट ऑफ अवर आउटर अर्थ क्रस्ट। बकमैन एंड ब्रैडी, इनका मानना था कि सोल एक डायनामिक नेचुरल बॉडी है। अगला फैक्ट है सोल इज ए पोरस सिस्टम, और फिर ये पूरा सिस्टम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से आता है। सोल इज कंपोज्ड ऑफ द 3 डिफरेंट फेजेस, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि मिट्टी सॉलिड लिक्विड गैस का बना है, और ये तीनों आइडियली 2:1 के रेशियो में मिलता है। 2 हिस्सा सॉलिड पार्ट का, 1 हिस्सा लिक्विड का, 1 हिस्सा गैस का। ये एग्जाम में आता है। आगे बात करेंगे, सोल इज ए लिविंग बॉडी, यानी कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए वो एक लिविंग बॉडी है। सोइल में 1 to 2% ऑर्गेनिक मैटर होता है जब सोइल मिनरल सोइल हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। मोस्ट ऑफ द सोइल मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक और एल्यूमिनियम सिलिकेट। ज़्यादातर मिनरल क्या होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट के बने होते हैं। अब लैंड एंड सोइल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि सोइल 4D है, 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन लैंड केवल 2 डायमेंशनल है। केवल लैंड विड्थ और लेंथ से मतलब रखता है, इसका हाइट से या डेप्थ से कोई मतलब नहीं होता। जबकि सोइल ए का हेट्रोजिनस मिक्सचर है। अब हम जानते हैं टॉप सोइल क्या होता है। टॉप सोइल का मतलब है 0 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ या फिर 15 to 25 सेंटीमीटर डेप्थ। इसमें ए हॉरिजोन आता है। कई जगह फॉरेस्ट सोइल में ओ हॉरिजोन बिल्कुल नहीं आता। टॉप सोइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे निवास करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन खूब होता है टॉप सोइल में। इसी टॉप सोइल में रूट जो है प्रॉपरली प्रोलिफरेट करता है। ज़्यादातर बायोलॉजिकल एक्टिविटी टॉप सोइल में ही होते हैं, ये एग्जाम में आता है। सेलो रूटेड क्रॉप का रूट सा टॉप सोइल तक ही पहुंच पाता है। अब हम बात करते हैं सब सोइल क्या है। सब सोइल रिफर्स टू द बी ओरिजोन। ये केवल बी ओरिजोन इसमें आता है। यहाँ पे ज़्यादातर मिनरल एक्यूमुलेट होते हैं। ए और ई ओरिजोन दोनों इसमें आते हैं। ये क्ले में बहुत रिच होता है और कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन कंटेंट की मात्रा इस सब सोइल में धीरे धीरे गिरने लगता है। पेरेनियल क्रॉप की जड़ें यहाँ तक पहुँचते हैं और न्यूट्रिएंट को खींचते हैं। अब हम जानेंगे इस टॉपिक पे MCQ क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोलम इज ए बी ओरिजोन एंड ए ओरिजोन, ये फैक्ट आता है, कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है द नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सोइल विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है सोइल का एक्रोनिम क्या है, फुल फॉर्म, सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। फिर लास्ट है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनरल सोइल कंटेन 1 to 2% ऑर्गेनिक मैटर।